अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज़ेन मैथ्स। मैंने लास्ट वीडियो आई थिंक मैथ्स ओ लेवल हमने यहाँ पे शुरू करा था एज यू कैन सी। सो बेसिकली वी जस्ट दिस इज़ गोना बी अ पार्ट 2 ऑफ इट। दीज आर जस्ट सम स्मार्ट टेक्निक्स एंड लाइक बेसिक स्टफ आई एम गोना बी टीचिंग यू गाइस, जो नॉट गोना लाइक काफ़ी हेल्पफुल होता है एंड सो ऑन। तो आई रिकमेंड कि आप लोग देख लें, थोड़ी अच्छी होंगी चीज़ें, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास कवर करी थी, तो इंशाल्लाह आप वो लास्ट वीडियो देख के फिर यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। सो इन द लास्ट क्लास एज वी डिस्कस्ड, हम लोग यहाँ पे स्मार्ट मैथ टेक्निक्स के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हमने मल्टीप्लिकेशन बाय 4 देखी कि उसके आसान तरीके थोड़े हैं ताकि क्विक मैथ्स की तरह हम लोग मेंटली कर पाएँ। फिर हमने ये सेम चीज़ मल्टीप्लिकेशन बाय 5 देखी कि उसको क्या किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं इवन नंबर्स, और फिर थोड़े थे जो हैं ऑड नंबर्स, उनको किस तरीके से करना है, ठीक है। ओके, सो मैंने आपको बता दी यहाँ पे 4 एंड आई थिंक 5 की, राइट। सो ऑब्वियसली ये मतलब हर नंबर के साथ नहीं हो सकता, ठीक है। डोंट थिंक दिस इज़ लाइक काइंड ऑफ अ रूल और सम सॉर्ट ऑफ थिंग, दिस इज़ जस्ट समथिंग मेंटली यू कैन डू टू क्विकली मल्टीप्लाई और लाइक डू सम अरिथमेटिक्स क्विकली इन योर हेड, ओके। अब मैंने आपको सिर्फ 2 नंबर्स बताए, जैसे मैं बोल रहा था कि ऐसा है नहीं कि ये और भी ज़्यादा नंबर्स के साथ हो सकते हैं, ठीक है। इट्स जस्ट समथिंग फॉर 4 एंड 5, ओके। इसके अलावा और कुछ है नहीं। क्यों बेसिकली 4 एंड 5 का मैं क्यों बता रहा हूँ, इसलिए क्योंकि ये थोड़ी ऐसे नंबर्स हैं जो आपके जो मल्टीप्लिकेशन पेपर्स में आएंगे एंड सो ऑन, इसमें फ्रीक्वेंटली ना ऐसे नंबर्स आते हैं 4 एंड 5 के, ठीक है। तो इससे आसानी है क्योंकि आपको बगैर कैलकुलेटर वाला जो होगा उसमें आपको ज़रूरत होगी मेंटली करें। यू कॉन्ट जस्ट रिलाई ऑन योर कैलकुलेटर कि यार जल्दी से मैं उसमें कैलकुलेटर में मतलब डाल नहीं सकता, ये दिमाग में करूँ। दिमाग में आप मतलब क्या करेंगे, जल्दी से करना है तो आप ये थोड़ी चीज़ें फॉलो करें जैसे मैंने बताई थी। मे बी इंशाल्लाह इट विल बी ईजियर फॉर यू, बट ऑफ कोर्स दिस इज़ लाइज कम्प्लीटली ऑन पर्सनल प्रेफरेंस, ठीक है। थोड़ी चीज़ें हैं इनमें से, जैसे मैं भी अपने वक्त करता था जब ओ लेवल्स कर रहा था, थोड़ी चीज़ें हैं जो मैं नहीं करता था। जैसे मल्टीप्लिकेशन बाय 5, ठीक है, ये चीज़ मैं करता था, ये मुझे काफ़ी हेल्पफुल आती थी इसलिए, ठीक है। और दूसरी थी मल्टीप्लिकेशन बाय 4, ये भी सॉर्ट ऑफ चीज़ें मैं करता था। ये वाली जो हैं और ये वाली, ये मुझे कभी इस तरह मतलब हेल्पफुल नहीं लगी बिकॉज मुझे थोड़ा इशू था। सो मैं इसको फिर हाथ से ही अलग से बैठ के करता था, ठीक है। 4 4 क्या होगा एंड सो ऑन, ठीक है। इसी तरह मैं ऊपर जाऊँ एंड सो ऑन। चलो आज हम लोग फिर कंटिन्यू करते हैं चीज़ें। आई एम गोना स्टार्ट ऑफ विद, लेट्स सी। ओके, सो there's gonna be, मैंने कहाँ लिखा था, ओके। सो this is gonna be our third one. This is gonna be percentages, okay. So let me just clarify one thing. Percentages जो मैं अभी यहाँ पे बताने वाला हूँ, this is something separate. हम लोग percentages का अलग से एक अलग, obviously we'll gonna do that separate topic, but this is just something to help you out, okay. सो बेसिकली ये एक आपका सॉर्ट ऑफ स्मार्ट तरीका होगा, परसेंटेजेस आपके पास आ गई तो उसको हैंडल करना, ठीक है। सो लेट मी जस्ट यू नो लेट्स जस्ट स्टार्ट ऑफ रियली बेसिक, सिंपल। सो मैं ये पूछूँ 100% यार क्या होगा आपका, ठीक है। तो 100% जो है वो आपका क्या होता है, दैट्स योर टोटल, राइट, मतलब फुल चीज़ आपकी। अब मैं 50% क्या होता है, दैट्स गोना बी हाफ, राइट। अब मैं पूछूँ 25% क्या होता है, ये क्या होगा, 1/4। 1/4 कह लो या फिर 1/4 बोल लो, यानी 1/4, ठीक है। इट मेक सेंस। अब मैं तुम लोगों से चलो पूछता हूँ अब मैं तुम लोगों से पूछूँ यार 36 का मुझे 25% बताओ क्या है। ऑल्सो ये कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको करने के लिए, ठीक है, ये जल्दी से हो जाएगा फटाफट। अब देखो यहाँ पे थोड़े बच्चों को होगा कि अच्छा यार मुझे 36 का 25% निकालना है, यानी मैं इसको बोल सकता हूँ 36 डिवाइडेड बाई 4। यू आर नॉट रॉन्ग, यू आर करेक्ट, ठीक है। बट मैथमेटिकली लाइक हम लोग जैसे इसको अप्रोच कर रहे हैं वो इतनी यार इतना यूज़र फ्रेंडली नहीं होगा अगर हम लोग
लाइक स्मार्ट टेक्निक्स की बात करें, ठीक है। लाइक इफ़ योर मैथ्स इज़ रियली गुड कि हाँ तुम्हें पता है 36/4, सिर्फ क्वार्टर के लिए बोल रहा हूँ ये बाय द वे, ठीक है, तुम्हें पता है ये जल्दी से कैलकुलेट क्या कर सकते हो, देन दैट्स फाइन। इवन फॉर हाफ क्या होता है तुम्हारा 1/2। अगर मैं 36 का हाफ बोलूँ तो तुम ये करके जल्दी से फटाफट मुझे बता सकते हो, तो ठीक है। चलो इधर ना हमें अस्यूम ये करना है कि 36 समझ लो है हमारा 100%, ठीक है, ये समझ लो हमारा है 100%। अब इसको मैं बोलूँ इसका 50% निकालो, क्या है, इसका 18 होगा 50%, राइट। अब मुझे 25 बनाना है, यानी 18 को हाफ़ कर दो दोबारा, तो क्या आ गया 9। अब समझ रहे हो, मतलब इसकी तुम्हें ज़रूरत नहीं है कि तुम 36/4 करो, तुम्हें पता है क्वार्टर मांग रहा है, तो इसको हाफ़ करो तुम्हारे पास आ जाएगा 18, ठीक है, उसको हाफ़ करो तुम्हारे पास 9, बस इजी, जल्दी से दिमाग में ये कर लो, ठीक है। अब इसी तरह थोड़ी और चीज़ें, ठीक है। अब 10% निकालने का भी एक तरीका होता है, ठीक है। दिस इज़ बेसिकली डिवाइड बाय 10, ठीक है। अब मैं पूछूं 5% का बताओ। 5% इज़ टेक 10% एंड डिवाइड बाय 2। अब मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, एक सेकेंड। आई स्टार्ट विद ईजी नंबर्स ताकि हम लोग बिल्डअप कर सकें एक जगह से, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। सो इफ़ आई से 40 तुम्हारा 100% है, ठीक है, तो इसका मुझे बताओ 50% क्या होगा, ठीक है। क्या सिंपली इजी हाफ करना है, क्या हो गया 20, ठीक है। अब मैं बोलूँ यार 40 का मुझे तुम 25% बताओ क्या होगा। सॉरी यार क्या, 40 का 25% में अगर पूछूं क्या है, तो उसको बेसिकली देखो क्या करना है, 4 से डिवाइड, यानी 10 होगा। अब मैं बोलूं इसका, सॉरी इसका नहीं, मुझे बताओ 40 का 10% क्या होगा, ठीक है। क्या करना है हमें, रूल चेक करो, डिवाइड बाय 10 यानी 4, सही है। अब मैं बोलूँ 40 का, मैं इसको लिख देता हूँ, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ कि ओके, सो अब मैं बोलता हूँ 40 का मुझे 5% बताओ, ठीक है। मतलब एज इफ़ यू कैन सी द ट्रेंड, एंड मैं अगर 40 का तो मैं 5% बोलूँ क्या है वो समझ में तो आ रहा होगा कि 10% लो फिर डिवाइड बाई 2। मैं बस थोड़ा लिख के बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि एक तरीके से तुम लोगों को ना मतलब एक्सप्लेन हो ये चीज़ सही से। सो गिव मी अ सेकंड। ओके, सो 40 का मैंने बोला था मुझे इसका 5% बताओ। अब 40 का 10% हमें पहले लेना है, ठीक है। सो 10% लो, स्टेप 1 उसका 10% लो। 10% हमारे पास आंसर क्या आ रहा है इसका, रूल चेक करके डिवाइड बाय 10 यानी 4, ठीक है। अब सेकंड स्टेप क्या था, डिवाइड बाय 2। अब 4 से 2 डिवाइड करो, क्या आ गया, बस 2 आ गया। दैट्स गोइंग टू बी योर आंसर, दैट्स इट। मतलब इतना आसान है, ये मैंने बस शो करा है, ऑब्वियसली ये दिमाग में करोगे तो बहुत तेज़ है। तो इसको हम लोग अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब आता है 1%। 1% का रूल है डिवाइड बाय 100, ठीक है। अब मैं तुमसे पूछूं 40 का 1% क्या होगा। अब मैं यहाँ पे बोलूँ, सॉरी क्या था, हाँ, अब मैं बोलूँ 40 का 1% निकालो, ठीक है। क्या करोगे, 40 100, क्या आएगा आंसर, 0.4, दैट्स इट, ठीक है। ये छोटे रूल्स हैं ताकि तुम लोग दिमाग में बैठा लो और तुम्हारी जो परसेंटेज है ना, मतलब जल्दी से फटाफट तुम लोग कर पाओ, ठीक है। थोड़ी टीचर्स हैं यार स्कूल में जो ये सिखाते हैं, थोड़ी टीचर्स हैं ऑनलाइन तुम लोग देखोगे जिससे मिले हुए, या थोड़ी टीचर्स कोचिंग में इस तरह बताएं। एंड हो भी सकता है ये ना बताएं कि ये मतलब ऐसी चीज़ है, बेसिकली ये जो मैं चीज़ें थोड़ी बता रहा हूँ यार, ये ऐसी चीज़ें जो आप ना ओवर टाइम इधर खुद सीख लेते हैं, या फिर ये समझ लो ऐसी चीज़ें, वो फेसबुक स्क्रॉल कर रहे होगे, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे होगे ना, तो बीच में वो चाइनीज़ एकदम से या पता नहीं इंडियन बंदा आके सिखा रहा होगा, सही है। उसके बाद वाइट बोर्ड खुला हुआ होगा ग्लास वाला, यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए होंगे,
वो फिर बोल रहा होगा अच्छा तुम यूं करो, फिर यूं करके लाइनें इस तरह बनाओ, तो ये इसके ये गिनो, तो इस तरह ना तुम जल्दी से अपने आंसर निकाल सकते हो जो भी आ रहा होगा, ठीक है, एक्स वाई जी। मतलब इस तरह की ना, सॉरी, इस तरह की समझ लो कि यार ये सारी स्मार्ट टेक्निक्स हैं थोड़ी, जो मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और बताना चाह रहा हूँ, इन्फॉर्म करना भी चाह रहा हूँ। ऑफ कोर्स इट्स अप टू योर पर्सनल प्रेफरेंस कि यार करने यूज़ नहीं करो, तुम्हें लग रहा है तुम्हें थोड़ा किसी और चीज़ पे हाथ सेट है तुम्हारा। लाइक वी हैव डिफरेंट फार्मूलाज फॉर मैनी थिंग्स व्हेन वी गो अहेड, लाइक जस्ट लाइक फ़र्ज़ कर लो मैंने तुम्हें एरिया निकालने को बोलूँगा एक चीज़ का, तो थोड़े लोग हैं जो उसको डिफरेंट तरीके से ब्रेक डाउन करके करेंगे, थोड़े लोग हैं जो उसको फुल ले लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं एक ट्रपीजियम बना दूं यार, ठीक है, अब थोड़े लोग हैं जो इस तरह करेंगे, दो ट्राइंगल्स एक रेक्टेंगल ले लेंगे, थोड़े लोग हैं जो एज अ होल उसको ट्रपीजियम का फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर देंगे, ठीक है। सो इट्स अप टू प्रेफरेंस। और ये थोड़ी बहुत, ये बेसिकली ये जो चीज़ें हैं ना, ये परसेंटेज वाली, ये तो ऐसी हैं जो तुम लोग परसेंटेज सॉल्व कर रहे होंगे तो ओवर टाइम ये सब तुम्हारे हाथों पे होगा, तुम्हें पता चल जाएगा अच्छा इसका 50% यू निकालना है, 25% ऐसे निकालना, सॉरी 25%, 10%, 5%, 1%, लाइक दैट्स हाउ यू गोना फिगर इट आउट। ओके, जस्ट फॉर एज अ प्रैक्टिस, यू नो व्हाट, मेरे साथ एक काम करो, ऑफ कोर्स वीडियो है ये तो, बट कोशिश करो, ठीक है, मैं बस एग्जांपल्स के तौर पे ये करवाता हूँ, ठीक है। सो टेक इट दैट आप लोगों का 100% है 60, ठीक है, इसका 50% बताओ क्या होगा, ठीक है। 2 सेकंड में रेंडमली 2 सेकंड गिनूंगा, फिर मैं लिख दूंगा, ठीक है। 50% क्या होगा, 30, ठीक है। अब मुझे बताओ 25% क्या होगा, 15, ठीक है। अब मुझे बताओ इसका 10% क्या होगा, ये तो बहुत जल्दी हो जाना चाहिए, 6। अब मुझे बताओ 5% क्या होगा, कीप इन माइंड, टेक 10% एंड देन डिवाइड बाई 2, ओके, 3। अब इसका बताओ मुझे 1% क्या होगा, 0 पॉइंट वॉट, 6, ठीक है, सही है, फ्रेश हो गए अब, चलो गुड। अब कुछ बहुत होपफुली आई गेस तुम लोगों को समझ में आ रहा हो ये, ठीक है, कि किस तरह करना है। इट्स नॉट डिफ़िकल्ट, इट्स नॉट डिफ़िकल्ट एट ऑल एक्चुअली, मतलब ये काफ़ी आसानी तरीके से आप लोग कर सकते हैं। आपको जो नंबर मिलेगा आपको पता है 50 कैसे निकालना है, एंड इट दिस आई एम you're dealing with right now even numbers, so that's why it's easier. If I gave you a number such as 25, उसका 50% निकालो, दिस इज़ ऑफ कोर्स गोना बी इन पॉइंट्स। अब उसका फिर मैं बोलूँगा ना 25% निकालो, तो वो थोड़ा हो सकता है और टफ़र हो, बट यू नो कि इसका मैंने 50% निकाला हुआ है, उसको दोबारा निकालूंगा तो मेरा 25 आ जाएगा, सो दैट मेक्स इट अ बिट ईजियर, ओके। यू नो व्हाट, एक दफ़ा ना हम लोग थोड़े बड़े नंबर के साथ कर लेते हैं, ठीक है। सो चलो ये हो गया यार, अब हम लोग करते हैं 120 के साथ, ठीक है, 120 ले लेते हैं। 120 अगर तुम्हारा 100% है तो तुम्हारा 50 क्या होगा, चलो सेम रूल, 2 सेकंड वेट करूँगा फिर लिख दूँगा, ठीक है। 60, सही है। अब इसका 25% क्या होगा, सोचो, 30। अब इसका 10% क्या होगा, जस्ट ऑल यू हैव टू डू इज़ रिमेंबर द रूल्स, ओके, इट्स वेरी सिंपल, जस्ट रिमेंबर द रूल्स एंड इट्स ईजी। दिस गोना बी 12, ठीक है। अब मुझे बताओ इसका 5% क्या होगा, 6, ओके। अब बताओ इसका 1% क्या है, 1.2। आई होप किसी को ये ना लगा हो कि इसका 0.12 है, ठीक है यार, इतनी बुरी डिवीज़न नहीं रखो अपना, ठीक है। तुम लोग बस 120/100 कर रहे हो, या फिर इससे और आसान तरीका कि 120 है तुम्हारा डेसिमल पॉइंट यानी इधर है, इसको तुम्हें सिर्फ मूव करना है 2 ज़ीरोस लेफ़्ट पे, यानी कि 1, 2 और इधर, तो तुम्हारा आंसर होगा 1.2। होपफुली दिस इज़ लाइक समथिंग यू आर नॉट गोना मेस अप, दिस इज़ वेरी बेसिक स्टफ, ओके, ये तो बहुत ही बेसिक है जो मैं नहीं बताऊँगा। अच्छा यू नो व्हाट, मैं तंग करता हूँ थोड़ा सा, तुम लोगों के दिमागों को ना हिलाते हैं थोड़ा सा, सही है। अब मैं बोलता हूँ तुम लोगों को कि लेट्स चूज़ अ गुड कलर, ओके। यू नो व्हाट, अब मैं बोलता हूँ तुम लोगों को कि 120
टाइम्स 120 टाइम्स छोटा रख लेते हैं थोड़ा 6%. ओके, अब ये बताओ मुझे कैसे करेंगे. सो वर्क योर ब्रेन अ बिट. सही है, मैंने तुम लोगों को 6% का रूल ही नहीं बताया. बट तुम लोगों को बेसिक मैथ्स तो आती है ना भाई. सही है. तो इफ़ आई डू 5% प्लस 1%, ठीक है, इफ़ आई डू 5% प्लस 1%, ये क्या बनेगा आपका 6%, है ना. इजी, राइट. सो अब इसका करो. अब इसका पहले 120 का 5% निकालो. क्या था 5% वाज वेयर इज इट 6. ठीक है 6. और इसका अब निकालो 1%. 1% क्या था, सॉरी 1% क्या था 1.2. यानी इसका आंसर क्या होगा 7 पॉइंट, ये हट जाए 7.2, सॉरी 7.2% नहीं 2. ठीक है, होपफुली दिस मेक सेंस. तो अगर तुम लोग के पास ना थोड़े ऑड से अजीब से आ जाएँ इस तरह की चीज़ें, तो यूल फिगर इट आउट. अगर मैं सेम चीज़ बोलता है इसको बोल दूँ 7% दो, या फिर मैं बोल दूँ 11%, 12, 13, 15, लाइक दिस मेक सेंस, राइट. 7 के लिए क्या करोगे, इसको बस 2 दफ़ा करके 5 में डाल दो. ठीक है. 11 के लिए क्या करोगे, 10 निकालो, 1 निकालो. ठीक है. 12 के लिए क्या करोगे, सेम थिंग, इसको 2 दफ़ा निकाल के ऐड करो, 3 दफ़ा निकाल के ऐड करो 13 के लिए, और फिर 10 से प्लस. 15 के लिए क्या करोगे, 10 एंड 5. नाउ यू गेट इट. ओके, सिंपल, ईजी इनफ. ओके, ऑफ कोर्स दिस गोना टेक प्रैक्टिस. इट्स नॉट समथिंग यू आर गोना जस्ट राइट ऑफ द बैट. नो, सही है, इतना स्मार्ट कोई नहीं है, आप लोगों को प्रैक्टिस की ज़रूरत है ऑफ कोर्स. अच्छा हाँ, एक और एग्जांपल ज़रा. कैन आई मेक सम रूम हियर, बिकॉज मैं नेक्स्ट पेज पे मुझे कुछ और शुरू करने का सोच रहा हूँ. यू नो व्हाट, लेट्स डू दिस. ओके ओके, सो लेट मी रेज दिस रियल क्विक. सो अब मैं आप लोगों को अगर बोलूँ कि मुझे बताओ 120 को ही लेके चलते हैं चलो, बिकॉज इट्स ईजियर. सो 120 टाइम्स 9%. ठीक है, अब तुम लोगों के दिमाग में आ जाना चाहिए, क्या आना चाहिए, 9% कैसे निकलेगा मेरा, 10% माइनस 1%. ठीक है, ये 9% आ गया मेरा, राइट. सो इसी तरह करो 120. ठीक है, ये हटाओ. सो वी हैव 120 एंड देन वी गॉट 10%. आपका 120 का क्या होगा 12 माइनस 1% क्या है 1.2. ठीक है, ये टोटल करो क्या आ रहा है 10.8. ओके, दिस इज़ योर 10.8. ठीक है, होपफुली समझ में आ रहा है. अब एक बड़े नंबर के साथ करते हैं. ठीक है, सो लेट्स डू 280 टाइम्स 15%. ठीक है, 15% कैसे है 10 प्लस 5%, राइट. ये तुम्हारा 15% आ गया. बाय द वे ये चीज़ मैं बस लिख रहा हूँ, ये तुम लोग मत लिखना. ठीक है, तुम लोग बस अलग से अपने ब्रेन में कर दो कि अच्छा ये 10% है, ये 5 है. ठीक है, लाइक क्विक मैथ्स के लिए समझ लो. ओके ओके, सो क्या है, फ्रैक्शंस देखते हैं थोड़ा. फ्रैक्शंस हमारा अभी रहता है सही है. फ्रैक्शंस में आपके पास होते हैं, फ्रैक्शंस कैसे होता है तुम लोग का, एक नंबर इधर होता है, एक नंबर इसके नीचे होता है, राइट. सो इन दोनों की तुम लोगों को होपफुली पता हो क्या होती हैं. नहीं पता तो मसला नहीं है, बता ही रहा हूँ. ऊपर वाला आपका होता है
न्यूमरेटर, ठीक है। नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर। आई डोंट नो हु इन्वेंटेड द नेम्स बट जस्ट मेक वर्क विद इट। अब थोड़े फ्रैक्शन के टाइप्स भी होते हैं, होपफुली कुछ बहुत आप लोगों ने सुने हुए होंगे, तो उसको हम लोग लेके चलते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ fractions, okay, so let's start off with proper fraction। एक प्रॉपर होता है, so दूसरा होता है आप लोगों का, यानी गैप दे के लिख देता हूँ, दूसरा होता है आप लोगों का गॉड ओके, सो दूसरा होता है आप लोगों का इम्प्रॉपर, ठीक है। सो इसमें प्रॉपर कब होता है? प्रॉपर जब होता है जब आपका न्यूमरेटर इज़ लेस देन योर डिनोमिनेटर, ठीक है। इम्प्रॉपर आपका जब होता है व्हेन योर डिनोमिनेटर इज़, सॉरी मैं एक ही तरीके से लिख देता हूँ, व्हेन योर न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर देन योर डिनोमिनेटर, ओके। सो इसके एग्जांपल्स में एक ही एग्जांपल दे देता हूँ, इट्स फेयरली सिंपल इनफ। सो प्रॉपर इज़ गोना बी लाइक 3 out of 5, सही है। ऊपर वाला छोटा होगा नीचे वाले से, दैन इट्स अ प्रॉपर। इम्प्रॉपर कब होगा? व्हेन इट्स 5/3, जब आपका न्यूमरेटर जो है ऊपर वाला यानी नंबर, ऊपर नीचे करके याद कर लो अगर करना है, वरना आई रिकमेंड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, एटलीस्ट तुम लोगों को दिमाग में पता होना चाहिए इसके नाम क्या है। सो न्यूमरेटर जब बड़ा होगा आपके डिनोमिनेटर से, दैट्स योर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। चलो एक और आता है, इसका होता है मिक्स्ड नंबर। अब इसकी क्या कहानी है यार? इसकी कहानी ये है कि इसके पास आपके 3 नंबर्स आ जाते हैं, ठीक है। एक तो आपका हो गया न्यूमरेटर, दूसरा हो गया आपका डिनोमिनेटर, और एक आपका हो गया होल नंबर, ठीक है। सो लेट मी लेबल दिस रियल क्विक। सो ये लो, ये तुम्हारा होल नंबर हो गया, ये हो गया तुम्हारा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ओके, इजी इनफ। अब हम लोग थोड़े आते हैं कन्वर्जन्स पे, ठीक है। ओके, सो we're gonna start off with how to convert from improper to mixed, सही है। तो फ्रैक्शंस की बात कर रहा हूँ यहाँ पे ऑब्वियसली, ओके। सो मैं लिखता हूँ 17/5, ये क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, राइट। क्यों? आइडेंटिफाई क्या हमने करा है इसमें? आइडेंटिफाई हमने करा है यार न्यूमरेटर होना चाहिए बड़ा डिनोमिनेटर से, विच इज़ ट्रू, 17 इज़ ग्रेटर देन 5, राइट। सो अब इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे? कन्वर्ट हम लोग इस तरह कैसे करेंगे कि हम लोग करेंगे इसको डिवाइड, ठीक है, सही है। अब इसको डिवाइड करो, ये होगा 5 × 3 15 होता है तुम्हारा, ये इधर आ गया, 7 - 5 = 2, ओके। इसमें से नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन सी चीज़ कहाँ जाएगी जब तुम एक मिक्स फ्रैक्शन में लिखोगे, ठीक है। सो योर 3 हियर इज़ गोना बी योर होल नंबर, सही है। 2 is gonna be your numerator, 5 is gonna be your denominator, ठीक है। तो आंसर कैसे लगेगा इसका? इसका आंसर आपका हो जाएगा, इधर ही लिख देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा आपका 3 एंड वी हैव क्या है 2/5, ठीक है। सही। अब मैं यार इसको उल्टा करता हूँ, ठीक है। अब मैं बोलूँ कि मिक्स्ड टू इम्प्रॉपर, ठीक है। ये कैसे करना है? अब मैं इसमें एग्जांपल लेट्स सी क्या देना चाहिए, इसमें हम लोग देते हैं 6 एंड 1/3, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे? इसमें हम लोग पहले ऑफ कोर्स ये थोड़ी चीज़ें तो पता ही होंगी आई गेस। सो इसमें हम लोग करेंगे 6 × 3
फिर इसका जो आंसर होगा वो हम लोग कर देंगे +1. ओके, सो इसको थोड़ा स्टेप बाय स्टेप में लिख देता हूँ यार साइड में, सो यू कैन जस्ट सी. सो व्हाट वी गोना डू इज़ डू 6 × 3 यानी 18 हो गया आंसर. फिर 18 + 1 करो, आपका आ गया 19. ठीक है, अब इसको लिख दो 19/3. That's how you convert this into an improper fraction. Okay, hopefully this was easy and hopefully समझ में आ गया हो. काफ़ी सिंपल चीज़ है, स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ है. सही है, प्रीवियसली एटलीस्ट जो हम लोग देखते हुए आ रहे हैं उससे. ओके, सो अब हम लोग जाते हैं let's see addition and subtraction of fractions. Let's just stay on that same topic of fractions because इसको cover करना है. So we have addition and subtraction, या इसको भी थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, and subtraction. ठीक है, इस पे करते हैं फ्रैक्शन के. यार एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के एक चीज़ होती थी जो हमें सिखाते थे करना. ठीक है, सिंपल चीज़ क्या थी कि उसमें एलसीएम लो. राइट, एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल. राइट, मेक सेंस. मैं इसको एग्जांपल देके बता देता हूँ. और ये काफ़ी इजी चीज़ है, तो आई विल जस्ट रन थ्रू दिस क्विकर. सो वी हैव 1/3 + 1/5. ठीक है, अब इन दोनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है हमें. सो इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल हम लोग कैसे निकालेंगे, मैं इस साइड पर कर देता हूँ. ठीक है, लेट मी जस्ट लेट्स कीप इट देयर. सो ओके, लीस्ट कॉमन मल्टीपल हम लोग कैसे निकालेंगे. लेट्स टेक 3 एंड लेट्स टेक 5. ठीक है, इसको हम लोग बेसिकली डिवाइड करेंगे. पहले हम लोग 3 से करते हैं. ठीक है, यानी ये हो जाएगा 1 और 5. अब हम लोग इसको करेंगे 5 से, तो ये हो जाएगा मेरा 1 और 1. यानी मेरे पास क्या बचा है, 3 × 5. हम लोग ये वाले सही मल्टीप्लाई करेंगे नंबर्स. 3 × 5 15. यानी मेरा लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, 15. ठीक है, ओके. सो एलसीएम तो मेरे पास आ गया. ठीक है, लीस्ट कॉमन फैक्टर. दिस इज़ माई एलसीएम, लेट मी लेबल दैट. ओके फाइन. सो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 15. एलसीएम आ गया. अब क्या करूँ मैं. ठीक है, अब देखो ज़रा मैंने इसको बनाया कैसे है. ठीक है, लाइक एलसीएम हमने करा क्या, हमने करा यहाँ पे 3 × 5. अब मुझे ये नंबर्स के साथ भी कुछ करना होगा. अच्छा, सो इसमें हम लोग देखें 1/3 जो है एंड 1/5. सो हमने दोनों के नंबर्स, हमने एलसीएम तो ले लिया और हमने दोनों को 15 तो कन्वर्ट कर दिया, लेकिन ऊपर वाले नंबर्स हमारे पास स्टिल रहते हैं. राइट, सो हमने निकाला कैसे. आप थोड़े ऑफ कोर्स इसको देख के डायरेक्ट ये भी बोल सकते हैं कि यार ये पूरा हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हम लोग पूरा 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, लाइक क्रॉस मल्टीप्लाई समझ लो इस तरीके से, विच इज़ ऑल्सो राइट. दैट्स नॉट रॉन्ग. ओके, यू कैन डू दैट एज वेल और यू कैन डू दिस एज वेल. सही है, मसला नहीं है. मैं पर्सनली अभी ये एक तरीका बता रहा हूँ. ठीक है, सॉरी माय बैड, मैं ये तरीका बता रहा हूँ. ठीक है, दूसरा तरीका यही है कि इसको 5 से मल्टीप्लाई करो और इस पूरे को फिर 3 से मल्टीप्लाई करो. सही है. अब जो इस स्टेप में आता है एलसीएम, ये जो हम लोग कर रहे हैं, इसमें आप क्या करोगे कि तुम्हारा जो 1/3 है, इसका 3 तुम कैसे कन्वर्ट करोगे कि 15 बन जाए. इसको करोगे ×5. यानी ×5 तुम सिर्फ इसके साथ नहीं करोगे, तुम इसका पूरा करोगे. अब ऊपर मुझे बताओ 5 × 1 क्या हो जाएगा, 5. ठीक है, साइन एज इट इज़ कॉपी करो नीचे. ओके 5 एज इट इज़ नीचे कॉपी हो जाएगा. नाउ दूसरा फ्रैक्शन ये है 1/5. राइट, इसका 5 से हम लोग क्या करेंगे, ये बन जाए मेरा 15. सही है, इसको हम लोग क्या करें, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. यानी 3 × 1 ऊपर 1 है, सो दैट्स गोना बी 3. राइट, अब इसको इक्वल करो, ये क्या बन गया. सो इसको ऐड करो, क्या बन गया, 15 एज इट इज़ तुम्हारा आ गया नीचे. 5 + 3 कितना था, 8. ओके, 8/15 आ गया. एंड ऑल्सो एज यू कैन सी दिस इज़ नॉट ए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है. क्यों, न्यूट्रिएंट कहाँ से आ गया, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से. सही है, चलो होपफुली दिस मेक सेंस. अब इसका ऑफ कोर्स एक दूसरा भी है. दूसरा ये मतलब इसी को मैं थोड़ा लेके चलूँ. एक तो तरीका ये था, ठीक है, जैसे मैंने अभी बता दिया. दूसरा तरीका ये है,
अगर मैं लिख दूँ इंस्टेड ऑफ 1/3 इंटू +15, ठीक है. So actually let me just explain that same point again, then I'll move to that. Okay. Give me a second. So we got this right. अब इसमें मैंने क्या बताया था कि हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं. क्या LCM लेना है. वी बोथ नो कि यार 5 × 3 करूँगा दोनों का, मतलब इसको मैं करूँ इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ, इसको मैं 3 से करूँ, तो मेरे पास आ जाएगा 15 जो है सेम दोनों का. ठीक है, दैट्स फाइन, दैट्स टोटली करेक्ट. ओके, सो वी गोना डू दैट, बट मेक श्योर कि ये एज अ सेपरेट ब्रैकेट दोनों लो. ठीक है, मतलब एज अ सेपरेट नंबर. और जब तुम इसको कन्वर्ट करने जा रहे होगे, जैसे हमने यहाँ पे करा था LCM निकाल के, यू हैव टू मेक श्योर कि ये सिर्फ 3 सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, बट ये पूरी चीज़ हो रही है. यानी ऊपर वाला नंबर भी 5 से मल्टीप्लाई होगा, सो दैट्स गोना बी 5 × 1. नीचे वाला भी हो रहा होगा, विच इज़ 3 × 5. ओके, सेम फॉर दी अदर थिंग. 1/5 जो है उसको अब करो, उसको करोगे तो किससे करोगे, 3 से. ठीक है, ×3. मेक श्योर 3 ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा, 3 नीचे भी होगा. सही है. सो दिस इज़ गोना बी ×5, दिस इज़ गोना बी ×3. ठीक है, अब इसको लिखोगे तो कैसे लिखोगे, सेम 5/15 plus 3/15. You can write it like this, or you can write it as 5/15 plus 3/15. both ways are right. ठीक है, मसला नहीं है किसी में भी. और दोनों का आंसर आपका होगा 8/15. ठीक है. ओके, सो एक तो मैंने ये तरीके तुम लोगों को नज़र आ गए. सही है, एक ये हो गया, एक ये हो गया. अब यार इसके थोड़े लिमिटेशंस हैं, स्पेसिफिकली स्पीकिंग इसका. ठीक है, इसका लिमिटेशन ये है कि लेट मी डू दिस. ठीक है, यार लिमिटेशन ये है कि अगर मैं इंस्टेड लिखूँ 1 × 3 + 1/9. ठीक है, अब मैं बोलूँ यार इसका LCM निकालो. Obviously you're gonna say like following this, okay, following that, strictly following that right now, कि सर इसको ×9 कर दें, इस वाले को ×3 कर दें और आपका हो जाएगा. देखो, that's fine, but we have an easier route, right? easier route क्या है कि मैं इस वाले फ्रैक्शन का जो 1/3 है उसके डिनोमिनेटर को मैं 9 बना सकता हूँ. क्या बना सकते हो? सही है. कैसे बना सकते हो? मैं अगर इसको ×3 कर दूं, बन जाएगा. ठीक है, तो तुम सिर्फ यही करोगे, ये हो जाएगा तुम्हारा ×3. सो दैट्स गोइंग टू बी 3/9 + 1/9, और यू कैन राइट इट एज 3 + 1/9 टोटल. सही है. अब इसका आंसर क्या होगा, 4/9. both will give you the same answers, there's nothing wrong with that. okay, so इसकी बेसिकली एक लिमिटेशन ये है. इसी तरीके से इंस्टेड ऑफ 1/9 मैं अब लाइक इंस्टेड ऑफ दिस मैं अगर तुम लोगों को दे देता कि 1/25 + 1/5. ठीक है, इस तरह इसको सिर्फ ×5 करना है. तुम ये थोड़ी करोगे यार 25 से करो, इसको 5 से करो. भाई ये बहुत बहुत बड़े नंबर्स हो जाएंगे. इवन दो यू कैन गेट द करेक्ट आंसर्स, दिस इज़ नॉट एन एफिशिएंट वे टू डू दिस. द एफिशिएंट वे इज़ टू फाइंड आउट इफ़ यू कैन मेक one of the fractions denominator into the denominator into the denominator that is already present in another fraction. ठीक है, सेम अगर मैं थोड़ा लंबा देते हैं इस दफ़ा. ठीक है, एक सेकंड. अब मैं तुम लोगों को बोलूँ 1/3 plus 1/12 plus 1/6. let's do this. अब इसमें क्या करोगे ये बताओ. इसमें अप्रोच क्या होगी तुम लोगों की. यू कैन डू दिस, दैट्स कम्प्लीटली फाइन. ठीक है, तुम इसको कर सकते हो 3, 12, 6, राइट. पहले 3 से करो, 3 गया तुम्हारा, और 3 तुम्हारा ये भी हो जाएगा 4, ये गया 2. अब 2 से करो, ये हो जाएगा 1, 2, 1. अब 2 से दोबारा ये हो जाएगा 1, 1 and 1.
तो यह क्या बना तुम्हारा 3 टाइम्स 2 इज़ 6 एंड 6 टाइम 2 इज़ 12, राइट। तुम्हें पता चल गया इन तीनों का LCM 12 होगा। अब दैट्स ईजी, ठीक है। 3 को 12 कैसे बनाओगे, 6 को कैसे बनाओगे, तुम लोग समझ गए। इस तरीके की मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ। इस तरीके में तुम ये थोड़ी करोगे कि यार अच्छा मैं 12 को दोनों से कर देता हूँ, ठीक है, या फिर मैं ऐसा नंबर कर लूँ कि यूं पहले कर लूँ फिर यूं पहले भाई नहीं, प्लीज़ चेक करो। तुम्हारा इनमें से एक नंबर ऐसा ज़रूर होता है कभी कभार जो तुम बना पाओ। अब तुम्हारे पास 12 है, यहाँ पे 6 12 बन सकता है, यस, क्यों नहीं बन सकता। और यहाँ पे 3 12 बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता, ज़रूर बन सकता है। कैसे बन सकता है, अब चलो ईजी, 1/6 टाइम्स 2 करो, 6 तुम्हारा 12 बन जाएगा, ठीक है। दैट्स गोना बी 2/12 प्लस एंड देन वी हैव राइट हियर 1/3, इसको क्या करोगे टाइम्स 4, तो ये जाएगा 4/12, राइट। और बीच में 1/12 एज इज़ आ गया। अब इसका आंसर निकालो, इसका आंसर तुम्हारा हो जाएगा 4 5 6 7/12, ठीक है, ईजी इनफ। सो थोड़ी सी लिमिटेशन यही थी कि यार अगर इस तरीके से चीज़ आ रही हो ना तो डोंट जस्ट गो अहेड एंड से कि सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हो जाएगा यार, दैट्स हो जाएगा, बट वो एक स्पेसिफिक सिनेरियो है जो हो जाए, जो स्पेसिफिक सिनेरियो एज इन ये है, ऐसा सिनेरियो जहाँ पे नंबर्स ही अजीब से हों। अगर मैं 12 की जगह यहाँ पे 12 की जगह छोड़ो, मैं यहाँ पे अगर लिख दूँ 6, ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचेगा, तुम ये थोड़ी बोलोगे कि सर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको भी, और फिर यूं कुछ पता नहीं क्या करता हूँ, सही भाई नहीं, दोनों 6 हैं, ठीक है, इसको 6 बनाना है, क्या करना है टाइम्स 2, दैट्स इट, फेयर एंड सिंपल, ईजी। ओके सो एक और चीज़ चलो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, दिस इज़ लाइक द लास्ट थिंग इन एडिशन, फिर हम लोग सब्ट्रैक्शन में भी करेंगे। यार सब्ट्रैक्शन में भी ना बेसिकली सेम थिंग है, देयर इज़ नो डिफरेंस, सही है। एनीवेज अगर मैं दे दूँ, क्या होगा अगर मैं दे दूँ 3 2/5 प्लस 4 एंड 3/7, चलो ये करते हैं, ठीक है। इसमें बस एक मसला आएगा तुम लोगों को, एक मसला ये आएगा कि नंबर ना बहुत मोटे मोटे आ जाएंगे, मोटे मोटे एज एन बाय दैट आई मीन द नंबर्स are going to be large, okay, that's the only thing that's going to be the problem here, which you're going to find many times throughout your paper and any number calculations, whatever you're going to do in fractions, okay, that's going to happen every time most likely, okay। so इसको करते हैं। so पहला क्या होगा यार, इसमें पहला ये होगा कि इसको पहले तो ये जो हमारा क्या बना हुआ है इसको आइडेंटिफाई करो, ये बना हुआ है मिक्स नंबर। मिक्स नंबर को हमें क्या बनाना है, प्रॉपर या इम्प्रॉपर, मोस्ट लाइकली ये इम्प्रॉपर ही बनेगा, क्यों, वी कैन जस्ट रियलाइज इट, ठीक है। बेसिकली तुम ये मल्टीप्लाई करोगे और ऊपर प्लस करोगे, ऑब्वियसली बड़ा ही नंबर बनेगा तो इम्प्रॉपर होगा। 5 टाइम्स 3 कितना होगा 15, 15 प्लस 2 करो 17, ठीक है, 17/5 प्लस दूसरी साइड करो 7 टाइम्स 4, ओके, सो 7 टाइम्स 4 इज़ गोना बी 28, 28 में प्लस 3 कर दो, दैट इज़ गोना बी 31/7। ये क्या बन गया तुम लोगों का, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। अब इसको बनाओ, इसको इसका LCM निकालो, LCM क्या होगा। अच्छा पहले तो देखो, क्या मैं इसको 7 बना सकता हूँ, नहीं। क्या मैं इसको 5 बना सकता हूँ, ऑब्वियसली नॉट। सो क्या करेंगे हम, आपस में मल्टीप्लाई, सो दिस विल बी टाइम्स 7, दिस गोना बी टाइम्स 5, ठीक है। तो मैं ज़रा कैलकुलेटर की मदद ले लेता हूँ। सो 17 टाइम्स 7 इज़ गोना बी 119 प्लस वी हैव 31 times 5, that's going to be 155 ओवर 7 और 5 क्या बने हमारे 35, ठीक है। अब ये ऐड करूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है 155 प्लस 119, दैट्स गोना बी 274 ओवर 35, ठीक है, हो सही है, होपफुली तुम लोग समझ गए हो।
अब मैंने तुम लोगों को होल नंबर वाला भी बता दिया है, वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही बनेगा, ठीक है। पॉसिबल है समटाइम्स इधर के नीचे का नंबर अगर इंसेनली बड़ा हुआ और तुम लोग होल नंबर वगैरह वो करके ऊपर तुम्हारा पॉसिबल है 22 आ जाए, 21 आ जाए, मतलब इट्स अ पॉसिबिलिटी कि वो इम्प्रॉपर ना बने। इस एग्जांपल में बस इम्प्रॉपर बन रहा है, ठीक है, उससे टेंशन वेंशन नहीं लेनी है, एवरीथिंग स्टिल द सेम, यू गोना डू द सेम स्टेप्स, यू गोना कन्वर्ट द होल नंबर into either improper or proper fractions, and then you're going to convert that to have the same LCM, and then also multiply the number so you can make the numerator as well for both of them. Oh, एक चीज़ तो मैं बताना भूल गया, also there will be times कि तुम लोगों को क्वेश्चन फॉर एग्जांपल इसी तरह आया हुआ हो ना, ठीक है, फर्स्ट कर लो, ये मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ तुम लोगों को, इफ़ द क्वेश्चन इज़ इन दिस फॉर्मेट, बेसिकली होल नंबर वाला, तुम्हारा आंसर भी फिर होल नंबर होने वाला चाहिए, उसको ऐसे ही मत छोड़ देना, ठीक है। सो इसको कन्वर्ट करो होल नंबर वाले में, ठीक है। सो कैसे, 35 डिवाइड करो बस आराम से, एंड 274, ठीक है। ये किससे हो रहा है तुम्हारा, 7 से, यप, इट्स गोना बी 245 माइनस करो और 29 बन गया, ठीक है। अब इसका आंसर क्या आ गया, 729 over 35, okay, remember, okay, this is your numerator, this is your denominator, that's your whole number, okay। चलो एक ना मैं फ़नी चीज़ बता दूँ तुम लोगों को, ठीक है। फ़नी चीज़ ये है कि जो इतनी लंबी कहानी करी है ना हमने, क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल तुम लोग इंशाल्लाह आगे जाके कॉलेज में जाओगे, SATs भी दोगे अपने एंड सो ऑन, ठीक है। मज़े की बात ये, यू डोंट नीड दिस एज़ वेल, ये भी एक तरीका है ऑब्वियसली जैसे मैं बता रहा हूँ, बट एक तरीका इसका ये भी है। सो यू नो व्हाट, इसको भी करते हैं यार ये, क्योंकि ईजियर है, थोड़ा फ़न है। चलो इसको मैं एक काम करता हूँ, लेट मी मूव दिस डाउन हियर, ओके। सो व्हाट आई हैड ओवर हियर वाज 5, ये सब मिटाओ, ओके। फ़नी थिंग इज़ कि मैं इसको इस तरह भी कर सकता हूँ, यहाँ का 3 और 4 लो, ठीक है, इन दोनों को ऐड करो, ये क्या बनेगा तुम्हारा, 3 + 4 दैट्स योर 7, फिर तुम लो 2/5 एंड 3/7, ठीक है। इसको प्लस करो, 7 और 5 तुम्हारा LCM निकालो, सॉरी 7 और 5 LCM निकालो, क्या है 35, यानी 7 × 2 क्या हो गया 14, 5 × 3 क्या हो गया 15, ठीक है। अब इसको करो 29 over 20, सॉरी 35 है नीचे, 35। अब ये बस कंबाइन करके लिख दो, कंबाइन करो ये दोनों चीज़ें, ठीक है, 7 29 over 35, ये दोनों आंसर दिख रहे हैं, सेम है, एग्जैक्ट सेम है। सो दिस इज़ ऑल्सो अनदर वे यू कैन डू दिस। अब मुझे ये बताओ, ये तरीका ज़्यादा तेज़ था या फिर जो हमने नीचे करा है वो वाला, ठीक है। ऑब्वियसली पर्सनल प्रेफरेंस, बट आइड से पर्सनली कि मुझे ऊपर वाला तेज़ लगा। क्यों, बिकॉज वी हैड टू डील विद स्मॉलर नंबर्स, एंड जितने छोटे नंबर्स होंगे उतना हम लोग उसको ईजिली और इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली डील कर सकते हैं उससे। मैंने ऊपर भी बताया था ना, ये जब हम लोग कल क्लास में, मैंने वीडियो में क्या बताया था यार, वो कहाँ गया, 4 और 5 वाला, ये रहा, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या करा था, 14 × 4 करना था ना, वी ब्रोक 4 डाउन इंटू 2/2, 14 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करा, हमारे पास आंसर जो है उसको 2 से करा और टोटल आ गया, राइट। यही करा है ना हमने यहाँ पे, सॉरी ये दूसरा वाला हमने यही करा है ना। ये भी एक तरीका है, वी कैन जस्ट ब्रेक देम डाउन इनटू स्मॉलर थिंग्स एंड इट्स गोना बी ईजियर फॉर अस टू डू, राइट। तो हम लोग ये भी कर सकते हैं। ओके, सो अब मैंने पहले आई थिंक बताया था ना कि हम लोग डिविजन्स पे अभी नहीं जाएंगे,
ये हियर वी गो, मैंने मल्टीप्लिकेशन तक रोक दी थी बात, ठीक है। हम लोग अब डिविजन्स पे भी जाएंगे, क्योंकि मैंने आई डोंट नो इफ़ आई सेड इट और नॉट, बट बेसिकली ये था कि डिविजन्स और फ्रैक्शंस में एक साथ लिंक करना चाह रहा था, बिकॉज सॉर्ट ऑफ ना वो आसान चीज़ है। तो ओके, सो लेट्स गो अहेड एंड गो विद मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। सो शॉर्ट में मैं ये लिख देता हूँ बस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है। अगर मैं लिख दूँ 1/2 प्लस 3/2, इसका आंसर क्या है? 3/4, राइट। कैसे? 1 टाइम्स 3 3 होता है, 2 टाइम्स 2 4 होता है, ठीक है। अब आता है 1/2 टाइम्स 4/5, क्या आएगा? अब इसके ना दो तरीके हैं करने के, ठीक है। मैं वो दोनों तरीके ज़रा सिंपली बता देता हूँ किसी तरीके से। ओके, सो वन थिंग यू कैन डू इज़ कि लेट मी कॉपी दिस एक्चुअली, सही है। ओके, इसके दो तरीके क्या हैं कि एक तो ये कर सकते हो कि इसको मल्टीप्लाई कर दो जैसे हमने ऊपर करा। सो 1 टाइम्स 4 इज़ 4, ओके सॉरी गिव मी अ सेकंड, 1 times 4 is 4, 5 times 2 is 10. This can be simplified further, right? So 4 आपका बनता है 2 times 2 से, 10 आपका बनता है 5 times 2 से, यानी 2 2 काटो, so that's gonna be 2/5, ठीक है। ये भी कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली ये छोटी सी जो मैंने यहाँ पे चीज़ करी है वो उसका मतलब यही है कि इसको यूँ कर दिया और इसको यूँ कर दिया, ठीक है। या फिर डायरेक्ट कर लो, डायरेक्ट बाय मीन कि 2 आपका 4 किससे होता है? 2 टाइम्स 2, सो 2 एंड 2 आपका वहाँ से कट हो गया तो आपके पास 2 बचा सिर्फ, तो पर 2 एंड 1 है, सो 2 टाइम्स 1 इज़ 2, नीचे आपके पास क्या बचा? सिर्फ 5, क्योंकि 2 आपका कट के 1 हो गया है, सही है। सो दैट्स गोना बी 5, सो आंसर आ गया आपका सेम ओके, सेम आंसर आ गया, हैप्पी। सो दीज आर लाइक 2 ways यू कैन डू दिस। इधर आप कम्प्लीटली जैसे हमने ऊपर करा उस तरीके से सॉल्व करो, फिर उसको सिंप्लीफाई कर दो तो आंसर आ जाएगा, या फिर डायरेक्टली जो पर्सनली मैं आपको बोलूँगा करें, सिंस आपके पास सिर्फ ये नहीं, इससे और लंबे लंबे कभी कभार चीज़ें आ जाती हैं, आपके पास एक्सप्रेशंस आ जाते हैं जो आपको इक्वेट करने पड़ते हैं। सो आई रिकमेंड आप इसी तरह कर लें, सिंस अगर मैं आगे एक और चीज़ लिख देता ना, लेट्स से 10/3, ठीक है, तो उसमें ये होता है कि 5 और ये आपका कट रहा होता है, आपको पता चल जाता है अच्छा ये भी है मेरे पास। सो दिस इज़ बेटर, आई रिकमेंड कि यही करो और इसी को फॉलो थ्रू कर लिया करो। ओके, अब मैं बोलूँ कि ये करो, अब करो 3/2 डिवाइड बाय 5/8, ठीक है। ये कैसे होगा? दिस इज गोना बी 3/2 टाइम्स 8/5, 5/8 को आप रेसिप्रोकल कर लेंगे, ठीक है। You can either do it like that or you can instead do, sorry, okay sorry, और कोई तरीका नहीं है, यही करते हैं। जो भी टर्म डिवीजन के बाद की होगी ना, डिवीजन की बात की, वो वाली सिर्फ रेसिप्रोकेट करो, ठीक है। सो इसको रेसिप्रोकेट कर लिया आपने, अब कैंसिल आउट करो, 2 and 8 दैट्स 4, 4 times 3 is 12, 12/5, ओके। अब इसी को ऑफ कोर्स तुम फिर अपने मिक्स फ्रैक्शन में भी कर सकते हो, मिक्स फ्रैक्शन में आपका हो जाएगा ये 2 and 2/5, ओके। सो ये आपकी कैंसिलेशन हो गई। अच्छा, इसकी भी ना एक थोड़ी काइंड ऑफ लेट्स से इसमें भी एक तरीका है आपका, लेट मी राइट दिस कैंसिलेशन, ठीक है। इसमें भी एक तरीका है कि अगर मैं आपको दूँ 48/126, मैं बोलूँ यार ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं, ठीक है। अब वी कैन फिज़िकली सी एज़ पर द डिविजिबिलिटी रूल जो हमें बचपन में पढ़ाया है 2 का,
कि 48 है, सही है, 2 से डिवाइड हो सकता है। 126 ये भी 2 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। बट हमें करना क्या चाहिए कि हम लोग छोटे नंबर से पहले डिवाइड करें या फिर सबसे बड़े नंबर से हम लोग डिवाइड करें जो दोनों हो रहे हैं डिवाइड, ठीक है, मतलब दोनों में कट आउट हो सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। सो दिस इज़ वेयर योर टेबल्स मैटर। दैट्स वाई आई सेड हियर कि एटलीस्ट आपको इतनी पता होनी चाहिए टेबल्स, ठीक है। मिनिमम 12 है, रिकमेंडेड 15 है। ये थोड़ी ना आपकी मदद कर देती हैं इस तरह के सिनेरियोज़ में। सो चलो इसको मैं अगर 2 से करूँ, अगर मैं आपको ये 2 से करूँ, सो दिस इज़ गोना बी 24, 126 आपका हो जाएगा 63। अब इसको मैं और कर सकता हूँ बड़ा नंबर से, आई थिंक ये हो जाएगा 8, 63 आ जाएगा आपका 21, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया 8/21, बिकॉज फर्दर कैंसिल नहीं हो सकता। 8 और 21 के ऐसे दरमियान या बीच में देयर नो बेसिकली सेम numbers which it can be divided with। चलो अब फ्रैक्शंस हमारा हो गया, तो अब आता है आपका एक चीज़, ओके, आपकी नया पेज बना देता हूँ। आपकी अब आती है, आई थिंक दिस इज़ गोना बी द लास्ट थिंग, दिस इज़ गोना बी योर डेसिमल्स। ओके यार, ये थोड़ी ऐसी चीज़ें जो बच्चों को नहीं पसंद। डेसिमल्स, किड्स, बेसिकली स्टूडेंट्स, इवन माई सेल्फ, लाइक आई एन्जॉयड इट, बट आई वाज लाइक यार ये क्या फंस गया हूँ मैं। मतलब सवाल आते थे ना, मतलब मज़ा आता था करने में, बट इट्स जस्ट अ हैसल टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। सो अगर मैं आप लोगों को बोलूँ 3.5, इसमें मैं पूछूँ मेरा होल नंबर क्या है, ठीक है। सो बता सकते हो डायरेक्टली क्या है, दिस इज़ माई होल नंबर, ठीक है। अब मैं इसको कर दूँ +2.1, ठीक है। इसमें भी मैं अगर पूछूँ होल नंबर का है, ये रहा, ओके। पॉइंट, डेसिमल पॉइंट या फिर पॉइंट, मैं इसको काफ़ी डिफरेंट चीज़ों से रेफ़र कर सकता हूँ एज थ्रू आउट आई गो दिस, ओके। जो डेसिमल पॉइंट है वो हो उसके जो लेफ़्ट साइड पे नंबर होगा वो आपका होल नंबर होगा, ठीक है। सो इफ़ आई हैड टू राइट दिस सेपरेटली, फॉर एग्जांपल 3.0, ये आपका होगा सिर्फ 3 की वैल्यू, सही है। अगर मैं 3 को अंडरलाइन कर रहा हूँ, 3 को रिप्रेजेंट करूँ इस तरह, 5 में जो दिखाना होता तो वो मैं रिप्रेजेंट करता इस तरह। समझ में आ गई? देखो इसको मैं अगर बोलूँ ये ऐड कैसे करना है, तुम लोग क्या दिमाग में करोगे? इफ़ एनी वन ऑफ़ यू सेज़ कि इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके करेंगे, भाई नहीं, रहम करो प्लीज़। आसान काम हम लोग करना चाह रहे हैं, स्मार्ट टेक्निक्स हम लोग कर रहे हैं थोड़ी जल्दी जल्दी, एज यू कैन सी। फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करेंगे हम लोग, इसी तरह नहीं करेंगे इसको सॉल्व, ठीक है। ओके, सो इसमें बचपन में भी सिखाया होगा कि जैसे हम लोग मैं अगर लिखूँ 123 + 1024, ठीक है। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम लोग इस तरीके से प्लस करोगे इसको, राइट? सही है, इट डजेंट मेक सेंस। ये तो मेरी 1000 वैल्यू है और ये मेरी 100 वैल्यू है, तो इसको ऑब्वियसली तुम लोग इस तरह लिखोगे ना, 1024, या फिर उसको भी पहले ले लो, मसला नहीं, बट इसको उसकी सेम पोजीशन पे रख के तुम लोगे, ठीक है। मैं अगर 123 को इस तरह लिख दूँ या फिर मैं इस तरीके से लिख दूँ, तो समझ में आ गई, मैं उसी के पोजिशनिंग पे लिखूँगा ये सब, ठीक है। नाउ सेम थिंग फॉर दिस, इफ़ आई से 3.5 + 2.1, यानी कि बचपन में ये बताया ना कि यार पॉइंट और पॉइंट मैच करो, होल नंबर टू होल नंबर मैच करो, जो डेसिमल में है वो मैच करो, ठीक है। यानी इसमें मेरा पॉइंट कहाँ आएगा, इधर। पॉइंट की लेफ़्ट साइड क्या है 2, पॉइंट के राइट साइड क्या है 1, बस प्लस करो। 5 + 1 6, पॉइंट एज एज नीचे लेके जाओ, 3 + 2 5, 5.6 आ गया, ठीक है। अब मैं इससे बड़ा नंबर दे दूँ, ठीक है। अगर मैं दे दूँ 23.57 + 3.932, ठीक है। अब इसको करो, अब इसको लिखो इसी तरह 23.57, पॉइंट यहाँ पे लिखो, लेफ़्ट साइड क्या है 3, राइट साइड क्या है 932, ठीक है। इसी तरह लिखना है।
2 के ऊपर क्या है, कुछ नहीं है, 7 के बाद भी कुछ नहीं है, ठीक है, बस यहाँ पे 0 प्लेस कर दो, ठीक है। इफ़ यू वांट टू रिप्रेजेंट तुम्हारे दिमाग में कि या फिर फिजिकली तुम्हें देखना है कुछ कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे तुम्हारे 0 ही होगा, देयर इज़ नथिंग एल्स। डोंट अस्यूम कि यहाँ पे 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, कोई नहीं होता है, यहाँ पे 0 ही होगा, ठीक है। तो इसको 0 अस्यूम करो। अब इसको मैं बोलूँ ऐड करो, ठीक है। सो 0 + 2 7 + 3 दैट्स गोना बी 10, 1 कैरी हो गया ऑब्वियसली, 9 + 1 10, 10 + 5 इज़ 15, सो 5 पॉइंट एज इज़ नीचे लेके जाओ, कैरी अपना वहाँ पे लेके जाओ, 3 + 3 इज़ 6, 6 and 1 is 7, and then you have your 2, ठीक है। सो दैट इज़ 27.502। इसमें बस यही ख्याल रखना है कि यार तुम लोगों की पोजीशनिंग सही हो, डेसिमल पॉइंट के साथ मैच करो, उसके लेफ़्ट साइड पे जितने नंबर्स जैसे जा रहे हैं उसको मैच करो, राइट साइड पे जैसे हैं उसको मैच करो, ठीक है। ओके, अब मैं यही चीज़ दे दूँ यार, मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये जल्दी हो जाएगा। पैड, इसको मैं कॉपी करूँ, यहाँ पे पेस्ट, ओके। अब मैं इसकी जगह प्लस एडिशन की जगह तुम लोगों को बोल दूँ इसको माइनस कर दो, ठीक है। माइनस कैसे करोगे, 7 के बाद क्या है, 0, 0 लिखो वहाँ पे। 0 और 2 माइनस हो सकते हैं, नहीं, यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, वही कैरी वाली चीज़, राइट। सो दिस गोना बी 10, दैट्स गोना बी 6, 10 - 2 8 आ गया आपका, 6 - 3 3 आ गया, 5 - 9 नहीं हो सकता, कैरी करो, 3 आपका 2 हो गया, वहाँ पे आपका 15 हो गया, ठीक है। 15 - 9 करो 6, डेसिमल पॉइंट एज इज़ आ गया, 2 - 3 नहीं हो सकता, कैरी करो, 2 आपका 12 बन गया, 2 आपका 12, वो सॉरी जो राइट साइड 2 था वो 12 बन गया, जो लेफ़्ट साइड वाला है वो आपका 1 बन गया। तो 12 - 3 करो 9, 1 एज इज़ नीचे आ गया, और ये आ गया आपका आंसर, ठीक है, 19.638। सो यहाँ पे भी एज आई सेड सेम थिंग, पोजिशनिंग बस हर चीज़ में देखो, पॉइंट इधर है, राइट साइड में जितने नंबर्स हैं उसको अलाइन करके लिखो, ये नहीं है कि आगे पीछे कर रहे हो, ठीक है। अब इसमें आता है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, जहाँ पे मोस्टली ज़्यादा मसले आते हैं, ठीक है। सो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, अब मैं यहाँ पे लिख दूँ 2.1 × 1.3, ठीक है। अगर इसमें तुम लोग लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन करोगे ना, जैसे कि 2.1 × 1.3 जो बचपन में सिखाया गया, इससे भी आंसर आ जाएगा, मसला बिल्कुल नहीं है, ठीक है। बट इसको एक और तरीका है, इसको तुम लोग लिख सकते हो 21/10 × 13/10, ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हो। ऑल्सो आई होप यू गाइज नो कि मैंने 2.1 को 21/10 कैसे पता चला, मतलब डायरेक्टली, ठीक है। मतलब मैं बस शॉर्ट थोड़ा सा बता सकता हूँ, जितनी दफ़ा तुम इस डेसिमल पॉइंट को राइट साइड मूव करोगे, ठीक है, उतने तुम्हारे डिनोमिनेटर में ज़ीरोज़ इंक्रीज़ होंगे, ठीक है, और जितना तुम लेफ़्ट लेके जाओगे उतना डिक्रीज़ होगा। ओके, सो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे 2.1 है, यहाँ पे मैंने कितना स्पेस मूव करा है ऊपर, 2/10 करने के लिए एक स्पेस, ठीक है, इसलिए मेरा नीचे 21/10 है। अगर मैं यहाँ पे मूव करूँ 2 स्पेसेस, ठीक है, तो यानी ये मेरा हो जाएगा 210/100, ठीक है। एनीवेज, ओके, ये चीज़ मैं काफ़ी कहीं और लेके जा रहा हूँ। सो हमारे पास 21 × 13 हो गया, राइट। अब हमने इसका सीखा था 21 × 13 इज़ गोना बी 20 + 1, एंड देन वी हैव 10 + 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 200 + 60 + 10 + 3, ठीक है। अब ये तुम्हारा टोटल हो रहा है 273, सो दैट इज़ गोना बी 273/10 × 10 कितना है, 100, ठीक है। अच्छा, अब इसमें मुझे डेसिमल पॉइंट चाहिए, क्यों, आंसर मैंने बेसिकली डेसिमल में ही सॉल्व करना है ना, जो क्वेश्चन यहाँ पे मुझे दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एज ऑलवेज हम लोग क्या करते हैं, अस्यूम करते हैं पूरे नंबर के राइट साइड पे है हमारा डेसिमल। लेट मी पिक अ डिफरेंट कलर जो है स्टैंड आउट कर ले थोड़ा, ग्रीन, ठीक है। यहाँ पे अब मुझे
वापस डेसिमल पॉइंट लाने के लिए जैसे हमने ऊपर करा है, कैसे करेंगे? ज़ीरोस कितने नीचे? 2, तो हम लोग कितना मूव करेंगे? 1 2, ये थोड़ा एक्यूरेटली कर दूँ, 1 इधर आ गया, फिर 2 इधर आ गया, ठीक है। यानी मेरा आंसर क्या हो गया? 2.73, ठीक है। दिस ऑल्सो कैन बी रिकग्नाइज्ड बाय दिस। तो एक पॉइंट इधर था, डेसिमल पॉइंट के बाद एक जगह ये रही, डेसिमल पॉइंट के बाद एक जगह ये रही। टोटल में डेसिमल पॉइंट्स तुम्हारे कितने होंगे? डेसिमल पॉइंट्स में, व्हेन आई से डेसिमल पॉइंट्स में, यानी कि जो ये है पॉइंट के बाद जो 2 स्पेसेस बनाई हुई है मैंने, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारी 2 स्पेसेस होंगी डेसिमल में। ओके, होपफुली दैट मेक्स सेंस। ओके, अब मैं बोलूँ, थोड़ा दिमाग को छेड़ते हैं तुम्हारे। 1.3 स्क्वायर प्लस 1.3 टाइम्स 0.7, ठीक है, ये क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं। ओके, सो इसमें ये तुम लोग करो सॉल्व, ठीक है। आई विल गिव इट 5 seconds and then I'll give it like 30 seconds 20 seconds a bit। इतना डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बट ये कर, ठीक है। फिर उसके बाद मैं करता हूँ सॉल्व। ऑल्सो मेक श्योर तुम लोगों को पता है इसमें क्या कर रहे हो। रिमेंबर हमने जो ऊपर पढ़ा था बॉडमास का रूल, ठीक है, यू स्टिल हैव टू फॉलो दैट, ओके। सो इफ़ यू नीड मोर टाइम पॉज कर लो वीडियो या कुछ, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। सो दिस तुम लोगों ने पहले क्या करा होगा, ठीक है। 1.3 स्क्वायर, इसको सॉल्व करो, दैट्स गोना बी 1.69। फिर 1.3 टाइम्स 0.7 करा होगा, ये तुम लोगों का आ गया होगा 0.91, ओके। अब इस दोनों को इन दोनों को ऐड करा होगा 1.69 प्लस 0.91, ओके। ये तुम लोगों का आया होगा 0, इधर 6.2, सही है। ये आ गया तुम लोगों का 2.60, सही है। ऐसे ही करा, होपफुली ऐसे ही करा हो, ठीक है। अगर नहीं करा, होपफुली अब समझ में आ गया। हमने पहले क्या करा, हमने 1.3 स्क्वायर लिया, क्यों? ये जो ओ है ये तुम्हारा ऑपरेशन होता है, या फिर तुम पिमडास कर रहे हो अगर, या पिमडास या पेडमास, ठीक है, तो उसमें ई जो है तुम्हारा बेसिकली स्टैंड्स फॉर द एक्सपोनेंट। तो अब मैं एक चीज़ बताऊं कि ये जो हमने हरकत करी है इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ऊपर भी मैंने यही करा था, दोबारा भी यही करूँगा, मेरी मर्ज़ी। सो you can either do it this way or let's delete this stuff, or you can do it like this। हम लोग बेसिकली इसको बहुत ओवर कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, सही है। एक हमारा छोटा सा रूल होता था कि ए स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ए बाहर रख दिया और ए प्लस बी, ठीक है। ए को ए करूँगा ए स्क्वायर होगा, ए को बी के साथ करूँगा ए बी होगा, राइट। सो वी कैन डू द सेम थिंग हियर, दैट्स गोना बी 1.3 इंटू 1.3 टाइम्स 0.7, ठीक है। सॉरी, ये क्या कर रहा हूँ मैं, दिस इज गोना बी 1.3 प्लस 0.7, ठीक है। तो इसमें प्लस करो पहले, अंदर ब्रैकेट सॉल्व करो। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 लिखो, 2.0 लिखो, सेम थिंग। अब इसको मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 2.6, आ गया आंसर। ये थोड़ा ईजियर था, डायरेक्ट था, ठीक है। होपफुली दिस मेक्स सेंस एज वेल। ओके, सो मैं ना एक एग्जांपल देता हूँ। सो बेसिकली तुम लोग इधर पास पेपर्स अपने यूज़ कर सकते हो, मैं वीडियोस में कोई और सा पास पेपर यूज़ करूँगा, ठीक है। सो ये एक बुक है ओ लेवल टॉपिकल की, सही है। मैं ये वाली यूज़ करूँगा, हम लोग सॉर्ट ऑफ इसको फॉलो कर रहे होंगे, ठीक है। सो एज यू कैन सी हम लोग थोड़ा सा इन चीज़ों को फॉलो कर रहे होंगे।
इसके हिसाब से भी चलेंगे, शायद इसके हिसाब से ना चलें, ठीक है। ओके अच्छा, इफ़ यू सी हियर फॉर अ सेकेंड, जो चैप्टर्स वगैरह है ना मैं थोड़े ब्रीफ कर दूंगा बाद में, बट अभी हम लोग कहाँ पे मैं तुम लोगों को बताता हूँ। ये दिख रहा है यूनिट, ये क्या हो गया, ये भी गो, यूनिट 1 है रूट्स नंबर डेसिमल फ्रैक्शंस, ठीक है। स्क्वायर रूट, वल्गर, डेसिमल फ्रैक्शन एंड नंबर, ठीक है। हम लोग बेसिकली अभी इस एरिया में अपने 1A पे, ठीक है। इंशाल्लाह इसके हम लोग फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन शुरू कर देंगे लेटर ऑन। आज बस मैं यहाँ तक रखता हूँ, ठीक है। वी हैव बेसिकली डन hopefully everything. If there is something else, I'll update you tomorrow when I upload the video. Okay, inshallah, hopefully we end this from here and then we'll start moving on to actually doing the questions, and we'll start from, as I said, 1A. Okay, of course this is not just a book you have to follow. ये मैं दूंगा तो नहीं ये वाली किताब, इसकी लिंक या कुछ PDF की मैं नहीं अपलोड करूँगा। आई रिकमेंड कि जाओ तुम लोग रीड एंड राइट की ख़रीदो, ओ लेवल्स की कॉपी, और वो क्वेश्चंस करो बैठ के, ठीक है। इंशाल्लाह सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम देन। आज बस यहाँ तक करते हैं यार, ज़्यादा नहीं करते आज काम। अल्लाह हाफ़िज़।